सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज विजय का दिन में, जय का दिन में प्रभु ने हमें एक और बार मौका दिया संगति में जुटने के लिए और स्तुति गाने में प्रभु ने सहायता किया। हमारा परमेश्वर आराधना का योग्य प्रभु है, प्रभु का आभारी है। आइए हम आज का मनन के लिए पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 8 वचन। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 13 वर्स 8। रोमियो की किताब 13 का 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी का कर्जदार न हो। और क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसे व्यवस्था को पूरी की है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित प्रेम के बारे में कहता है और प्रेम का महत्व, प्रेम का अहमियत के बारे में बताता है और कहता है कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में हम और आपको किसी का कर्जदार अगर बनना है तो हमको कर्जदार बनना है। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो। मतलब प्रेम हमें हमारा परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर का वचन, बाइबल भी संपूर्ण रीति से हम पढ़ेंगे, प्रेम के बारे में ही कहता है। अगर हमारे आपस में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। और यहाँ पर कहता है कि हमारे जीवन में हमें किसी का कर्जदार हमें बनना है तो हमें केवल प्रेम का कर्जदार बनना है। प्रेम हमें करना है। हमने बार बार हम देखते आ रहे हैं कि प्रेम के बारे में, प्रेम का जो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय। तो प्रियो, हमारे जीवन में एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को अगर हम प्रेम करते हैं तो ये बात को हम जानते हैं कि हमारा बीच में परमेश्वर बीच में है। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर भी हमारे बीच में नहीं है। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसका 8 वचन। तो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है। अगर हमारे आपके जीवन में, हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है या हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारा बीच में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम के बारे में, अगर हमारे अंदर प्रेम अगर है तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है और प्रभु की आशीष को हम पाते हैं। अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है तो यहाँ पर लिखता है कि हमें और आपको प्रेम का कर्जदार बनना है। जितना हो सके हमारे जीवन से हमें प्रभु को प्रेम तो हम करते ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को भी प्रेम करना है और आपस में प्रेम के साथ रहें। लेकिन आपको मालूम है, सबसे बड़ी बात है कि आज प्रभु के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है। शैतान को मालूम है ये बात। आज हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोगों को प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में प्रभु कैसे रहेगा? तो सबसे बड़ा हमला आज शैतान ने विश्वासियों के बीच में प्रेम पर हमला किया हुआ है। और हमारा प्रेम आज विश्वासियों के प्रति प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम आज परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम आज परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, और प्रभु के वचन से भी हम प्रेम करते हैं। लेकिन साथ साथ में प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि हमें प्रभु के लोगों को भी या विश्वासियों को भी हमें प्रेम करना है। और हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में है, और क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रेम अगर हमारे अंदर है या हम प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं, उसका चिन्ह क्या है या उसका लाभ क्या है ना, उसको हम देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे उसी का, रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 10 वचन।
प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए ये प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा देखिए, करना है। अगर हमारे बीच में आपस में प्रेम है, तो प्रेम का सबसे पहला परिणाम या उसका सबसे पहला लाभ क्या है मालूम है? प्रेम अपने पड़ोसी का बुराई नहीं करता है। हम बुराई क्यों करते हैं? लोगों का बुराई, हम लोगों का बुराई करने में हमको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम पड़ोसी को प्रेम नहीं करते। अगर मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है, प्रिय भाई बहन, मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है, सबसे पहली बात है, मैं अपने पड़ोसी का कभी बुराई नहीं करता हूं। मतलब, अगर मैं किसी का बुराई करता हूं या मैं बुराई कर रहा हूं किसी के साथ में, किसी का बुराई करता हूं, तो मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं है। इसीलिए प्रियो, हमारे अंदर अगर प्रभु का प्रेम है, तो सबसे पहली बात है, हम अपने पड़ोसी का बुराई, पड़ोसी कौन है? हमारा हमारा सब में विश्वासी, हमारा विश्वासी है ना। हम, अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो हम किसी का बुराई करते नहीं है। हम बुराई क्यों करना है? जब मैं अगर प्रेम करता हूं मेरे भाई, मेरे बहन को, मेरे पड़ोसी को, मैं बुराई क्यों करूं? मैं बुराई इसलिए करता हूं मैं, क्योंकि उनसे मैं प्रेम नहीं करता हूं मैं। इसलिए सबसे पहला बात है, अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो हम किसी का, पड़ोसी का हम बुराई नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 अध्याय में, प्रेम अगर हमारे अंदर है तो उसका लाभ या उसका परिणाम क्या है, उस बात को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय, वहां पर भी कुछ प्रेम के बारे में कहता है पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के मंडली के लिए। इसलिए हमारे बीच में प्रभु सहायता करे, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भर दे, और हम जितना हो सके हम दूसरों से प्रेम करें, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। 13 अध्याय वचन 4 पर पढ़ेंगे। पहला 13 का 4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता देखिए, और यहाँ फूलता नहीं। पर प्रेम धीरजवंत है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो हम धीरज के साथ में हम सहते हैं। हम सहना क्यों नहीं सकते मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो हमें प्रार्थना करना है प्रियो, क्योंकि रोमी की किताब में कहता है 5 के 5 पद में, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को हमारे अंदर डाल दिया है। आज के डेट में, इस अंतिम दिनों में हमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जो प्रेम तूने मुझे, मेरे अंदर डाल दिया है, उस प्रेम में मुझे भर दे, उस प्रेम में मुझे बढ़ने के लिए सहायता करे करके आज हमको प्रार्थना करना है। क्योंकि आज विश्वासियों के बीच में, मंडली के बीच में आज प्रेम जो है आज ठंडा हो रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। और ये ठंडापन हम देख रहे हैं आज। आज मंडली में आज प्रेम कम है। आज विश्वासियों के आपस में प्रेम कम है। आज परिवार के अंदर प्रेम कम है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है, इसीलिए शैतान भी उस प्रेम को हमला करके हमारे जीवन से प्रेम को ठंडापन लाया है, और हम प्रेम में क्या हुआ, ठंडा होते जा रहे हैं हम लोग। इसलिए पहला देखा, प्रेम अगर है तो हम किसी पड़ोसी का बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है ना। पहला कहता है प्रेम धीरजवंत है। प्रेम अगर हमारे अंदर है, हम सब कुछ सहते हैं, हम सह सकते हैं। आज हम लोग सह नहीं के पाते मालूम है? किसी भाई ने कुछ बोल दिया या किसी बहन ने कुछ बोल दिया, हम सह नहीं पाते। हम लोग क्यों नहीं सह नहीं पाते? हम लोग क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। इसलिए आज हमें अंतिम दिनों के अंदर हमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे आपका प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे, है ना। दूसरा हमने यह पढ़ा यहाँ, और प्रेम कृपालु है और प्रेम डाहा नहीं करता है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता। प्रेम अगर हमारे अंदर जलन है, क्यों है? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है। किसी भाई का अच्छा हो, किसी बहन का अच्छा हो, मन में डहा आता है, मन में जलन आता है ना। किसी का ये हमारे अंदर रहता है ना। किसी का नौकरी अच्छा लग गया, किसी भाई का, किसी बहन का नौकरी अच्छा लग गया, नौकरी, मन में डहा आता, अरे, है ना। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया है, वो हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए प्रेम डहा नहीं करता। और तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रेम अपनी बड़ाई कदापि नहीं करता है। प्रेम अपना बड़ाई कदापि नहीं करता है। मैं जो हूं सो हूं, है ना। इसीलिए
हमारा भाई एंड्रू जब एक बार आया था बम्बई में, इस हाल ही में आया था बम्बई में, वो कह रहा था कि बाइबल लेके प्रचार करने वाला व्यक्ति वो आत्मिक नहीं है ना। बाइबल लेके खड़े होके लंबा लंबा प्रचार करते हैं, अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, वो आत्मिक नहीं है। वो आत्मिक कौन है मालूम है? वो भाई बोल रहा था, जो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है वो आत्मिक है। जो अपने सताने वालों को प्रेम करता है वो आत्मिक है। जो आपको श्राप देता है उसको आप प्रेम करते हो वो आत्मिक है। जो आपसे कुछ मांगे उसको दोगुना आप देते हो वो आत्मिकी है। वो व्यक्ति आत्मिकी है। देखिए, प्रचार करना या बड़ी बड़ी बातें करना सबको आता है, लेकिन असल में देखा जाए प्रियो, हम और आपको प्रेम जो है ना, हमें कर्म करके हमको प्रेम दिखाना है। कर्म करके उसको बोलता है प्रेम, है ना। इसीलिए प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है। मैं जो हूं सो हूं, है ना। हम और आपको दिखावे के लिए हमको प्रेम नहीं करना है, या दिखाने के लिए हमको प्रेम नहीं करना है। सच्ची में हमें प्रेम करते हुए कर्म के साथ में अपने प्रेम को क्या करना है? दिखाना है। क्योंकि प्रेम जो है कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। और तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर 5 पद में बेटा पढ़, 13 का 5। वो पहला अनुरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। देखिए कितना है ना वचन साफ है, इसमें कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है। क्या बोलता है वो? प्रेम जो है अनरीति से नहीं चलता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। प्रेम अगर मेरे अंदर है तो मैं कभी अपनी भलाई को नहीं चाहता हूं। प्रेम का होना सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम हमेशा दूसरों के हित के लिए काम करेंगे। हम हमेशा दूसरों के खुशी के लिए काम करेंगे। हम हमेशा दूसरों की चिंता करते रहेंगे। प्रेम अगर हमारे अंदर है तो इसका ये बात का सबूत है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो हमेशा आप दूसरों के हित के लिए काम करेंगे। हमेशा आप दूसरों की खुशी के लिए काम करेंगे। हमेशा आप दूसरों की चिंता करते रहेंगे। अगर प्रेम नहीं है तो क्या करेंगे? हम अपने ही चिंता करेंगे, अपने ही खुशी के लिए काम करेंगे। तो ये बात कहने के लिए आसान है, लेकिन हमें करना जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया, पौलुस ने यही काम किया। पौलुस, प्रभु का दास पौलुस ने भी यही काम किया। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के खुशी के लिए, दूसरों के शांति के लिए वो लगातार अपने आप को ना कष्ट में डालते हुए, अपने आप को दुख में डालते हुए पौलुस ने भी क्या किया? प्रभु के लोगों के बीच में काम किया। हमारा प्रभु ने वही काम किया। तो इसीलिए प्रियो, हमें भी वही करना है। हमें भी करना है, और हम करेंगे तो सचमुच में हम प्रभु के प्रेम को हम पहचानते हैं। और यहाँ पर कहता है कि प्रेम जो है अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं है। प्रेम कभी, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है। कभी प्रेम चिड़चिड़ाता पर नहीं दिखाता है। और आगे कहता है यहाँ पर, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता है। हम जल्दी बुरा मान जाते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया हम जल्दी बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर प्रेम नहीं। ये प्रियो, ये हम जो वचन को हमने पढ़ते हैं ना, ये पढ़ा है ना, ये बात हमारे जीवन में लागू करना है। हमें करना है प्रिय भाई बहनों। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता है। जब कोई भाई या कोई बहन हमको आपको कुछ बोलता है, हमको बुरा नहीं मानना, बुरा लगता है हमको, लेकिन बुरा नहीं मानना है। अगर सचमुच में अगर मेरे अंदर प्रभु का प्रेम है तो हम और आप कभी बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है। आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपने सताने वालों के लिए प्रेम करता है। आत्मिक व्यक्ति वो है जो हमको श्राप देता है उसको हम प्रेम करते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो आत्मिक व्यक्ति है। जो हमसे मांगता है उस 2 गुना हम उनको देते हैं, हमारी आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए प्रेम, हमारे यह वचन कहता है, हमें प्रेम के सिवाय दूसरा किसी बात का कर्जदार हमको नहीं होना है। किसी का कर्जदार हमको नहीं होना है ना। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रेम करना है। आगे पढ़ेंगे, पहला पत्रुस 5 अध्याय उसका 4 का 8। पहला पत्रुस 4 का 8। प्रेम का हमारे जीवन में
कितना बड़ा महत्व है प्रेम, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना। पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 8 वचन। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से हमेशा आपस में प्रेम रखो। क्यों मालूम है? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम है, अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम दूसरों का पाप, दूसरों का गलती या दूसरों का भूल चूक हमें प्रकट करने के बजाय या दूसरों को बताने के बजाय हम क्या करते हैं? उसको ढांप देते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो किसी का भूल को मैंने देख लिया या सुन लिया या जान लिया, पता चला मेरे को, हम क्या करते हैं? हम पूरा माइक लेके पूरा हम लोग ढिढोरा पीटते हैं। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। क्योंकि देखो, हम लोग सब लोग इंसान लोग हैं, हम गलती करते हैं, भूल करते हैं। मान लीजिए कोई भाई ने, कोई बहन ने भूल किया, गलती किया, तो हम क्या करते हैं? उसको, अगर मेरे अंदर प्रेम है तो उसको मैं समझाता हूं और उस प्रेम को मैं ढांपने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो क्या करता हूं मैं? एक माइक लिया, मैं ढूंढरा पिटता हूं, अरे भाई नहीं वो किया। हम दुनिया को बताते, हम लोगों को बताते हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मैं किसी का भूल, किसी का गलती को मैं ढांपता हूं। प्रियो, इसीलिए हमारे अंदर पौलुस कहता है, आपस में प्रेम कर छोड़ किसी भी बात में किसी का कर्जदार नहीं होना है। वो पैसे की बात अलग है ना। लेकिन वचन कहता है हमें और आपको हमारे आपस में प्रेम के सिवाय किसी की बात का कर्जदार हमको नहीं बनना है। हमें इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है ना। वो प्रेम का हमको प्रेम करके उनको कर्ज उनको देना है उनको। हाँ, इसीलिए हमें क्या करना है? प्रेम करना है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब 10 का 17, नीति वचन 10 अध्याय 17 पद। नीति वचन 10 का 17। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। 10 का 12 बेटा, सॉरी 10 का 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। देखिए क्या कहता है ऊपर, सुलेमान कहता है प्रेम बैर से झगड़ा उत्पन्न होता है। यदि हमारे अंदर बैर है, प्रेम की जगह बैर करते हैं, हम किसी को घृणा करते हैं, तो कहता है बैर जो है हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, मगर प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम है तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, ओ प्रभु, जो प्रेम आपने मेरे अंदर डाल दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कर दो, ताकि मैं अपने दुश्मनों को प्रेम कर सकूं, अपने पड़ोसी को प्रेम कर सकूं। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। आज हम प्रार्थना में बहुत सारे बातें मांगने की बजाय हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अपने पड़ोसी को प्रेम करने के लिए जीवन दीजिए। प्रभु अपने शत्रुओं को मैं प्रेम कर सकूं। प्रभु मैं अपने बैरियों को प्रेम कर सकूं, है ना। प्रभु मैं ऐसा मुझे जीवन दे ताकि जो मुझे श्राप देते हैं उसको मैं प्रेम कर सकूं। ये हमारे प्रार्थना होना चाहिए प्रेम, आज के डेट पे, अंतिम समय में प्रेम। यदि हम और आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु निश्चय ही हमारे अंदर वो सामर्थ्य देगा, वो ताकत देगा, वो बल देगा, ताकि हम अपने शत्रुओं से, अपने सताने वालों से, अपने बैरियों से भी हम प्रेम कर सकते हैं। हम अपने बल से कदापि इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमको मालूम है ये। लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे, घुटने में आके प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे, ताकत दे, ताकि मैं अपने शत्रुओं को प्रेम कर सकूं, अपने बैरियों को प्रेम कर सकूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकूं। ऐसा हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको निश्चय सामर्थ्य देगा, बल देगा ऐसा करने के लिए। हम करते ही नहीं। हम तो बस लगे हुए निंदा करने के लिए, हम लगे हुए किसी का बुराई करने के लिए, हम लगे अपनी बड़ाई करने, हम तो लगे हुए हैं। हम कभी चाहते ही नहीं प्रियो। अगर हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु निश्चय हमको सहायता करेगा।
है ना। इसीलिए जो बैर जो है झगड़े उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रेम जो है अनेकों पापों को ढांप देता है ना। आगे पढ़ेंगे वचन और। भजन का किताब 109 अध्याय उसका 4 पद। भजन संहिता 109 अध्याय उसका 4 पद। मैं मेरे प्रेम के बदले में मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता। हाँ, देखिए दाऊद कहता है मैं प्रेम करता हूं लोगों को, लेकिन लोग मुझे फिर भी बैर करते हैं। ये भी एक एक पहलू याद रखना। हम प्रेम करते हैं, लोग फिर भी हमको बैर करते हैं। वो कहता है, एक बार फिर पढ़ बेटा वो। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरे मेरा विरोध प्रेम के करते हैं। मेरे प्रेम के बदले में, वे मेरा विरोध करते हैं। देखिए मैं प्रेम करता हूं मैं, फिर भी वे मुझे विरोध करते हैं। देखिए ये इसका एक और पहलू ये है। हम प्रेम करते होंगे, प्रेम करते होंगे, लेकिन वो भाई मुझे फिर भी विरोध करते रहेंगे। मगर आगे क्या होता है दाऊद, पढ़ बेटा। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मेरा काम जो है मैं करता हूं। मैं, प्रभु ने बोला प्रेम करने के लिए मैं प्रेम करता हूं। मुझे लोग विरोध करते हैं, मेरे बारे में बात क्या करने दो उनको बात, लेकिन दाऊद कहता है मैं अपनी प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, प्रभु मुझे सहायता कर। उसको होता है प्रेम धीरज सुबंध होते हैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में हम किसी को प्रेम करते हैं तो मुझे विरोध करते हैं, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं फिर भी मैं अपनी प्रार्थना में, अपने काम में मैं लवलीन रहूंगा। मैं, ये क्या होता है जब मेरे अंदर प्रभु का प्रेम को भरते हैं। तो इसलिए प्रियो, हमें और आपको ये प्रार्थना करना है आज के दिन में, प्रभु ऐसे प्रेम में मुझे बढ़ने के लिए सहायता कर। ऐसा मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे प्रभु से, ताकि मैं अपने दुश्मनों को प्रेम कर सकूं, अपने शत्रुओं को प्रेम कर सकूं, अपने सताने वालों के लिए प्रेम कर सकूं। प्रभु ऐसा प्रेम से मुझे भर दीजिए। हम अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें ऐसे सामर्थ्य देगा ताकि हम प्रेम में बढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना। इसीलिए क्यों मालूम है क्यों करना है, ऐसा करना है। पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम स्थायी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम, प्रेम कभी टलता नहीं है। इसीलिए हमें प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु जो प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा मुझ में डाला गया है रोमी 5:5 के अनुसार, उस प्रेम में मुझे प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता कर और मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकत दे, बल दे, ताकि मैं अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को मैं प्रेम कर सकूं। प्रभु हमको सहायता करे, प्रभु ऐसा जीवन दे ताकि हम ऐसे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई हरमेश है हमारे बीच में, प्रार्थना करेंगे। भाई हरमेश, जी भाई जी, जय मसीह भाई जी। प्रार्थना कीजिए भाई। जी, आइए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय प्रेमी